देखिए मामला बेहद संगीन होता जा रहा है। अब यहाँ से टीवी की स्क्रीन पर चलते हैं। मेरे पीछे आपको स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है, ये वही चार्ट है, ये वही आंकड़े हैं जो लगातार संदेहों के घेरे में हैं। आइए बारी बारी से हम देखते हैं कि इस चार्ट में क्या कुछ दिया गया है, कौन से आंकड़े हैं जो संदेह पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चुनाव आयोग द्वारा जो आंकड़ा दिया गया है उसको एक साथ संकलित किया गया है। ये उन राज्यों का नाम है, उन केंद्र शासित प्रदेशों का भी नाम है जहाँ पर पहले फेज में चुनाव हुआ था। ये है उन सीटों की संख्या जितनी सीटों पर चुनाव हुआ था। ये है वो प्रतिशत, वोट प्रतिशत जो 19 तारीख यानी 19 अप्रैल 2024 के फर्स्ट फेज के चुनाव में शाम के 7 बजे तक वोटिंग हुई थी। ये वो आंकड़ा है, प्रतिशत का आंकड़ा, जो 30 तारीख को चुनाव आयोग ने दिया था, यानी रिवाइज करके दिया था। यहाँ पर आंकड़े कुछ और हैं, यहाँ पर आंकड़े कुछ और हैं। जो अंतर है वही पूरा संदेह पैदा करता है। ये इंक्रीज है इन वोटर टर्नआउट, मतलब कितने प्रतिशत वोट बढ़ गया शाम के 7 बजे 19 अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार और 30 अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार। और यहाँ पर है इलेक्टर्स की संख्या, ये है इंक्रीज इन वोटर टर्नआउट आफ्टर डाटा रिवीजन बाई चुनाव आयोग, यानी चुनाव आयोग ने जो डाटा को रिवाइज किया उसमें जो वोट की संख्या बढ़ी है वो यहाँ पर आपको आखिरी लाइन में दिख रहा होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अंडमान निकोबार में एक सीट पर चुनाव हुआ था 19 अप्रैल को। बताया गया शाम को 7 बजे कि यहाँ 56% वोटिंग हुई, 56.87%। इसके बाद 30 तारीख को बताया जाता है कि नहीं वोटिंग प्रतिशत 64 था, 64% वोटिंग हुई, यानी कुल मिलाकर 22,785 वोट बढ़ गए, 22,785 वोट बढ़ गए, जबकि ये आंकड़ा शाम के 7 बजे तक का था। अगला है अरुणाचल प्रदेश का, 2 सीटों पर वोटिंग हुई थी। पहले 65.46% बताया गया, बाद में ये आंकड़ा भी 77.68 हो गया। यहाँ पर 12.22%, 12.22% की वोटों में बढ़ोतरी हुई और कुल बढ़ोतरी 1,09,000 से ज़्यादा है। 1,09,000 से ज़्यादा वोट बढ़ गए 2 सीटों पर अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या की जब आप बात करेंगे तो ये आंकड़े बहुत बड़े नजर आएंगे। इसी तरह से बिहार में 4 सीटों पर चुनाव हुआ था, 47.49% वोटिंग बताई गई थी, बाद में 49.26% बताया गया। यहाँ पर कुल बढ़ोतरी होती है 1,34,549 वोटों की। आगे छत्तीसगढ़ में आइए, छत्तीसगढ़ में एक सीट पर चुनाव हुआ था, 63% वोट बताया गया और बाद में 68.29%, बाद में इसके बाद बढ़ोतरी होती है 4.88% की और 71,844 वोट बढ़ जाते हैं। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी एक सीट पर वोटिंग हुई, पहले 65 बताया गया, बाद में 68 से अधिक हो गया, 3.19% की बढ़ोतरी और 51,780 वोट बढ़ गए। इसी तरीके से आप पूरे चार्ट में देखते जाएंगे कि हर जगह किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है। मैं कुछ खास जगहों की बात कर लेता हूं जहां पर विशेष बढ़ोतरी हो गई। खासकर आप मध्य प्रदेश में आ जाइए। मध्य प्रदेश में जब आएंगे तो यहाँ 6 सीटों पर वोटिंग हुई थी पहले फेज में। पहले 63.33 बताया गया, बाद में 67.75 हो गया, 4.45% की वोटिंग बढ़ोतरी बताई गई और वोटों में जो बढ़ोतरी हुई वो 4,99,886 वोट बढ़ने की बात खुद चुनाव आयोग ने बताया है। आगे महाराष्ट्र की कहानी है। महाराष्ट्र में 5 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इसी तरह से जब आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो मामला और ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता है। 5 सीटों पर वोटिंग हुई थी, पहले बताया गया कि 55.29% वोट हुआ है। इसके बाद ये संख्या, ये आंकड़ा बढ़कर 63.71 पर पहुँच गया यहाँ पर। और इससे आगे जब आप जाते हैं तो दिखता है कि वोटों में बढ़ोतरी 8,04,503, यानी 8 लाख वोट बढ़ गए। कहाँ पर? 5 सीटों पर 8 लाख, आंकड़ा देखिए। इसी तरीके से जब आप मणिपुर में आते हैं तो मणिपुर में 2 सीटों पर वोटिंग हुई, 68.62% वोट पहली बार बताया गया, बाद में ये 76 से अधिक हो गया, 7.48% की बढ़ोतरी और कुल वोटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई कितनी? 1,15,540। यानी मणिपुर जैसे छोटे से राज्य में भी 2 सीटों पर चुनाव होता है और 1,15,540 वोट बढ़े हुए बताए जाते हैं। सोचिए ये कितना बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र वाला तो चौंकाने वाला है। एक चीज़ और, यहाँ पर जो हमने बात की थी लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप में 1 सीट पर वोटिंग हुई, यहाँ पर 25% वोट बढ़ गया, 25%, 14,527 वोट बढ़ गए। आगे
मेघालय की कहानी है, यहाँ पर भी 2 सीटों पर वोटिंग हुई थी और यहाँ 1,41,000 वोट बढ़ गया। इसी तरीके से अन्य राज्यों में भी वोट लगातार बढ़ता गया। राजस्थान में देखिए 12 सीटों पर वोटिंग हुई, यहाँ पर 16,96,141 वोट बढ़ गए। ये राजस्थान की कहानी है, 16 लाख वोट बढ़ गए। इसके नीचे जब आप सिक्किम में जाते हैं तो 1 सीट पर वोटिंग हुई थी और 54,861 वोट बढ़ गए। सिक्किम में एक सीट पर 54,861 वोट बढ़ गए। ये कितना बड़ा आंकड़ा है सोचिए, एक सीट पर। आगे तमिलनाडु की बात है, 39 सीटों पर एक साथ वोटिंग हुई। तमिलनाडु में एक ऐसा राज्य जहां पर एक साथ सभी सीटों पर चुनाव हो गया और पहले 62.19% वोटिंग बताई गई, बाद में 69.72% यानी मोटा मोटी बढ़ोतरी 7.5% की। और वोटों में जब आप जाएंगे तो 46,93,745 वोट, 46 लाख वोट बढ़ गए। कहां पर? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में एक साथ वोटिंग हुई 39 सीटों पर। अब त्रिपुरा की कहानी देखिए, यहां पर एक सीट पर वोटिंग हुई, बढ़ोतरी लगभग 1.5% की बताई गई और 23,000 वोटों की बढ़ोतरी आंकी गई। बाद में उत्तर प्रदेश की बारी आती है, यहाँ 8 सीटों पर वोटिंग हुई और 3.5% वोट बढ़े हुए बताए गए। इसके साथ ही 5,04,054 वोट बढ़ गए। 5 लाख वोटों की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में हुई, वो भी 8 सीटों के चुनाव के बाद। इसी तरीके से उत्तराखंड को देखिए, 5 सीटों पर वोटिंग हुई, बढ़ोतरी बताई गई लगभग 3.5% की और 2,98,497 वोट बढ़ गए, यानी मोटा मोटी 3 लाख वोट उत्तराखंड में बढ़ गए 5 सीटों के लिए। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर वोटिंग हुई थी, बढ़ोतरी लगभग 4.5% की और यहाँ पर वोटों की बढ़ोतरी 2,44,173 हो गई पश्चिम बंगाल में। और जब आप कुल बढ़ोतरी देखते हैं, जब ओवरऑल देखते हैं तो वोटिंग जो है फाइनल वोटिंग बताई गई 66%, पहले बताई गई थी लगभग 60%, यानी मोटा मोटी 6.14% की बढ़ोतरी। इसके साथ ही ये जो आंकड़ा है ये 1,16,07,761 वोटों का, यानी 1,16,00,000 वोट बढ़ गए फर्स्ट फेज। ये खाली फर्स्ट फेज की कहानी है, 1,16,00,000 वोट बढ़ गए। इस मामले पर राजू पलुलकर ने देश भर की पार्टियों को चेतावनी दी है और कहा है कि सावधान हो जाइए, इन सवालों पर ध्यान दीजिए। यदि आप लोकतंत्र बचाना चाहते हैं तो चुनाव आयोग और इसके आंकड़ों की विश्वसनीयता संदेहपूर्ण है। लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में घोषित हुआ था और पहले 2 चरण में 1,92,00,000 वोट बढ़ गए, यानी 5.93%, वो भी अपारदर्शी तरीके से। इसके साथ ही इन्होंने ये दोनों सीट शेयर की है जो चुनाव आयोग ने जनता के सामने शोर मचाने के बाद रखा था, अपने मन से नहीं रखा। आगे राजू पलुलकर जो सवाल उठा रहे हैं उनको जरा ध्यान से सुनिए। इनका कहना है कि शुरुआत के 2 चरण में देश के 190 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव हुआ, जिसमें कुल 32.5 करोड़ वोटर थे। चुनाव आयोग को मतदान से पहले मतदाताओं की कुल संख्या का खुलासा करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों? चुनाव आयोग ने 7 मई 2024 को तीसरे चरण के मतदान की समाप्ति के बाद मतदाताओं की कुल संख्या का खुलासा किया और खुद उसने अपने ही शब्दों में कहा कि यह चुनाव में पारदर्शिता को बढ़ाने का नया कदम है। क्या चुनाव आयोग की दया पर चुनावी पारदर्शिता निर्भर है? अब अगला सवाल बड़ा गंभीर है, ध्यान से सुनिएगा। इनका कहना है कि चुनाव आयोग को यह साफ साफ बताना चाहिए कि चुनाव आयोग वोटों के प्रतिशत को बार बार बदलता क्यों रहा, संशोधित क्यों करता रहा और चुनाव के पहले 3 चरणों के बाद ही पूरी संख्या का खुलासा क्यों किया। चुनाव आयोग ने चौथे चरण से मतदाताओं की संख्या का खुलासा करना शुरू कर दिया। पहले 3 चरणों में, विशेषकर पहले 2 चरणों में पारदर्शिता कम क्यों थी? यानी सवाल सीधा सा है कि चुनाव आयोग ने 3 चरण वोटिंग होने के बाद मतदाताओं की संख्या बताना क्यों शुरू किया, शुरुआती चरणों में क्यों नहीं बताया और खासकर पहले 2 चरण में पारदर्शिता क्यों नहीं रखी गई।